Okay, so let's start today's topic of climatology, pressure belts. Okay, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आज का मेजर टॉपिक रहेगा. ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स. जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज ना, ये अर्थ का है. ठीक है, अर्थ पे ही आपका क्या बन रखा है, यहाँ पर देखिए, ये आपका इक्वेटर है. ओके, इक्वेटर से अब जब नॉर्थ में 23.5 डिग्री, अराउंड 30 डिग्री जाएंगे, 30 डिग्री 35 डिग्री तक आपको एक बेल्ट देखने को मिल रही है. इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कह रहे हैं. फिर आपको हाई के बाद क्या दिख रहा है, लो प्रेशर दिख रहा है. तो ये सब क्या है, ठीक है. एंड देन अगेन आपको हाई, और आपको फिर ये देख रहे हैं ना, आपको ये इस बेल्ट से इधर की तरफ आती हुई ये जो आपकी डायरेक्शंस दिख रही हैं, ये विंड्स दिख रही हैं. सो दिस इज द ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबली कैसे आपकी विंड्स मूव कर रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं, क्या ग्लोबली टेम्परेचर होता होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या है, एक प्रेशर बेल्ट्स है, और ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके ओके मैम. हाँ, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी चीजें, लाइक व्हाट इज प्रेशर सिस्टम. प्रेशर सिस्टम क्या होता है? Air expands when heated and gets compressed when cooled. This result in variation in the atmospheric pressure. प्रेशर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि जब एयर गर्म होती है तो एक्सपैंड करती है, और जब वो ठंडी होती है तो कंप्रेस करती है. ठीक है, और इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस आते हैं. ओके. सेकेंड लाइन प्रेशर सिस्टम के बारे में, द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर causes the movement of air from high pressure to low pressure, setting the air in motion. Atmospheric pressure also determines when the air will rise or sink. ठीक है, so we have already discussed all these points in our earlier classes, but again यहाँ पर for a recall कि pressure system होता क्या है. पहली बात तो ये एक्सपैंड करेगी, हीट होगी, और जब कूल होगी तो कंप्रेस करेगी. साथ ही साथ जो ये डिफरेंस है, ये इससे क्या होगा, एक मूवमेंट ऑफ एयर हो जाएगा, है ना. जहां पर आपकी एयर वार्म है, वो एयर क्या होगा, एक्सपैंड करेगी तो ऊपर राइज करेगी. ठीक है, और जहाँ वो कहाँ से राइज करेगी, वो ऊपर राइज करेगी, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एक तरह से, तो ये लो प्रेशर बन जाएगा. जहाँ लो प्रेशर बना, और यहाँ पर कहीं अगर हाई प्रेशर रहेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बह जाएगी. तो ये इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर क्या आ गया, मोशन में आ गया. ओके, दिस इज व्हाट प्रेशर सिस्टम. प्रेशर सिस्टम क्या कर रहा है, एयर को मोशन में कर दे रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन क्या करता है कि कौन से एयर राइज करेगी और कौन सी एयर सिंक करेगी. Air in horizontal motion is wind. The wind redistributes the heat and moisture across latitudes, thereby maintaining a constant temperature for a planet as a whole. तो विंड क्या कर रही है, जो विंड है, एयर जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसको हम लोग विंड कह रहे हैं, दैट इज नोन एज विंड. और विंड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है हीट को, मॉइस्चर को अक्रॉस लैटिट्यूड्स में. वो लैटिट्यूड्स में क्या कर रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इससे क्या होता है, वो मेंटेन कर लेती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पूरे प्लैनेट पे. तो एयर विंड भी क्या कर रही है, एक बैलेंसिंग का काम कर रही है टेम्परेचर का. ओके मैम. ठीक है, विंड भी काइंड ऑफ बैलेंसिंग कर रही है. द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर फ्रॉम क्लाउड्स ब्रिंग प्रेसिपिटेशन. पहली बात क्या होता है, वो वर्टिकल राइजिंग होगी, मॉइस्ट एयर मतलब जो गीली हवा है उसको, और वो क्या बनाएगी, बादल बनाएगी. जहां बादल बना वहां क्या आ जाएगा, बारिश आ जाएगी. तो ये क्या होता है, ये कुछ काम आपका प्रेशर सिस्टम कर रहा है. ठीक है, ये काम सिस्टम का. अब देखते हैं ये एयर प्रेशर क्या है, ये पूरा सिस्टम था. देखो सिस्टम क्या होता है ना, जब कभी तुम सिस्टम पढ़ोगी तो सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है इनपुट. ठीक है, ये मान लीजिए आपका है इनपुट है, फिर एक चैनल होता है, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो ये अगर क्लोज सिस्टम है तो इसमें क्या होता है ना कि एक बैक से जुड़ा होता है, मतलब कि क्या होगा, ये प्रोसेस रिपीटेशन होता रहेगा. तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिख रहा है आपको प्रेसिपिटेशन का. ये एक सिस्टम कैसे बन गया है बारिश का, कि गर्म होगी हवा, उठेगी, बादल बनेगा, बादल फिर आगे जाएगा, और वहां क्या करेगा, वो वर्षा करेगा.
ठीक, फिर क्या होगा, पानी बनेगा, फिर ये सनराइज होगी, फिर सन से क्या होगा, ये क्वेश्चन हीट होगा, अगेन ये यहाँ पर बादल बनेगा, और ये क्या होगा, बारिश होगी। तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। सिस्टम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर सिस्टम था। नाउ हियर वी विल सी व्हाट इज एयर प्रेशर। Since air has mass, it also has weight. The pressure of air at a given place is defined as a force exerted in all direction by virtue of the weight of the all air above it. ठीक है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर का मतलब यही है, जैसे कि जो भी एयर क्या होता है, एयर एक मास है, मतलब उसकी खुद की भी कुछ ना कुछ वेट होगी, उसका वेट होगा, ठीक है। Yes, तो ma'am. एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितना वो फोर्स एक्सर्ट करेगी अपने वेट के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। Okay, ma'am. Okay. The weight of a column of air contained in a unit area from mean sea level to the top of the atmosphere is called atmospheric pressure. ठीक है, तो जो वेट होता है एक कॉलम ऑफ एयर का, जब उसको एक यूनिट एरिया में रख दिया जाए, एक यूनिट एरिया मतलब कि कोई भी यूनिट हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, ठीक है। एरिया एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी। तो इस एक यूनिट एरिया में, चाहे वो आप 1 किलोमीटर ले लो, बट स्टैंडर्ड वो यूनिट क्या है, मीटर है ना। स्टैंडर्ड ये समझ लीजिए 1 मीटर एरिया है कोई, ये है एक मीटर एरिया, ठीक। इसमें जितनी एयर है मीन सी लेवल से टॉप तक में, ठीक, इस कॉलम में, और वो जितना एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये हवा इस एरिया में जितनी भी एयर है वो जितना एक्सर्ट करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट्स कई सारे हैं। प्रेशर का मैंने बताया ना, मिली बार होता है वो, बट कई सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। आप याद रखना, आइसोबार क्या करता है, सेम प्रेशर लाइंस को ज्वाइन करता है। Okay, ma'am. Okay, if you want to write, you can write isobar is a line joining same pressure points. Okay, ma'am. Line joining Same pressure. points. Next, कैसे मेजरमेंट करते हैं एयर प्रेशर का, ये एग्जाम में कभी पूछता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर, एयर प्रेशर का मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बैरोमीटर. ओके, Millimeter. the units used by meteorologists for this purpose are called millibar. Yes. इसका यूनिट यहाँ पर क्या है, मिलीबार है. 1 millibar is equal to force of 1 gram on a square centimeter. A pressure of 1000 millibars is equal to weight of 1.053 kilogram per square centimeter. यहाँ पर डिफाइन क्या है कि 1 मिलीबार होता क्या है, ठीक है। तो बताया कि ये इतना फोर्स है 1 मिलीबार, जो 1 ग्राम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लगाएगा, ठीक है। और वहां पर ये साथ साथ बताया कि अगर कहीं 1000 मिलीबार प्रेशर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या कि जो भी 1000 मिलीबार प्रेशर लगा रहा है उसका वेट कितना होगा, 1.53 किलो वेट होगा, कितना, पर स्क्वायर सेंटीमीटर. और ये साथ साथ याद रखो, जो ये वर्ड्स है, द वर्ड्स इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ मर्करी 75 सेंटीमीटर हाई. The normal pressure at sea level is taken to be about 76 centimeter, यानी कि 1013.25 मिलीबार. तो नॉर्मल प्रेशर पे 76 सेंटीमीटर का आपको प्रेशर मिलता है, जो कि कितने मिलीबार के बराबर होता है, 103.5. ओके, देखो अब दो तरह के वेरिएशन ऑफ प्रेशर्स है. वेरिएशन मतलब आपको मतलब वेरिएशन मतलब कहो तो मतलब चेंज, बदलाव. Yes, ma'am. तो एक हो गया आपका वर्टिकल, यानी कि दिस इज योर अर्थ, और इसके ऊपर वर्टिकली कैसे आपका जो प्रेशर है वो बदल रहा है, और दूसरा खुद इसी के सरफेस पे हॉरिजॉन्टली. तो वर्टिकल वेरिएशन हम लोग कुछ हद तक पढ़ लिया था एटमॉस्फेयर में जब पढ़ा था,
तो कुछ उसी से रिलेटेड है, एक एक करके देखते हैं. इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर The pressure डिक्रीजेस increases रैपिडली विद. rapidly with height. ये कैसे आ रहा है आपको पता है? आपको मैंने बताया है, पढ़ा रखा है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, उसमें कैसे हो रहा है ये. जब लोअर Height एटमॉस्फेयर है is तो that. प्रेशर डिक्रीज कर रहा है हाइट के साथ. Yes, ma'am. ठीक है. क्यों? मैम क्योंकि सन की हीट कम होती जाएगी ना. सन की हीट कम होती जाएगी, वो भी है, और प्लस जो सरफेस पे है आपका, ये आप अगर आपका 0 किलोमीटर है, ठीक है, ऑक्सीजन कम होता जाता है. ऑक्सीजन कम हो जाता है. ठीक है. टेम्परेचर भी क्या होता है, घटता जाता है. ठीक है. Yeah. होता क्या है, आपका सरफेस के पास क्या होता है, जो एयर की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है ना. Yes, ma'am. ठीक है. और जैसे ही आप इसको नो आप हाइट पे जाते हो, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. Increase होती जाती है. इसके साथ साथ क्या होगा, जो प्रेशर भी होगा वो भी डिक्रीज करता है. ठीक है. Decrease तो होता है. आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है और साथ ही साथ प्रेशर भी, है ना. Yes, ma'am. Yes, At the ma'am. height of Mount Everest, the air pressure is about 2/3 less than what it is at sea level. तो सी लेवल पे जितना प्रेशर होता है उसका 2/3 पोर्शन वहां पर क्या होता है, कम होता है. ठीक है. सपोजली अगर आपका 27 मिलीबार प्रेशर है, या फिर समझ लीजिए 30 ही है, ठीक है, कहाँ पर, सी लेवल पे, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पे कितना हो जाएगा, 2/3 कर दे 30 का. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 3 10 20. 20. यानी इसका 2/3 हो गया ना, यानी कि सी लेवल पे आपका तो कितना 30 मिली बार, और यहाँ पर कितना पहुंच गया 20. 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2/3 हो गया. ठीक है. तो हाइट के साथ क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है. द डिक्रीज इन प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड however is not constant. Since the factors controlling air density, temperature, amount of water vapor, gravity are variable, there is no simple relation between altitude and pressure. ठीक है. वैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं साफ साफ कि जो है, देखो होता क्या है कि प्रेशर जो है फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं. लाइक एयर डेंसिटी होती है, वो फैक्टर कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर करेगा. ठीक है. वाटर वेपर करेगा. तो एक कोई सिंपल रिलेशन नहीं है कि ऑल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीज करेगा. ठीक है. अगर कुछ हद तक डिक्रीज करता है लोअर एटमॉस्फेयर में. In general, the atmospheric pressure decreases on an average at the rate of 34 millibars every 300 meters of height. ठीक है. देखो इन जनरल ये देखने को मिला है यहाँ पर. ठीक है. बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं ना, और इसमें यहाँ पर फैक्टर्स दे रखा है. Vertical pressure gradient force is much larger than that of horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by nearly equal but opposite gravitational force. Hence, we do not experience strong upward winds. ठीक है. देखो होता क्या है कि जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ज्यादा होता है दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है. मगर होता क्या है कि जो वर्टिकल जो प्रेशर लग रहा होता है ऊपर की तरफ, उसको काउंटर बैलेंस कौन सा कर लेता है, ग्रेविटी. वर्टिकल फोर्स लग रहा होता है, इसका मतलब कि क्या, कि वर्टिकली भी आपको प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा होता है और वर्टिकली भी विंड चल सकती है. मगर विंड को काउंटर बैलेंस कौन कर लेता है, मैम. ग्रेविटी. देखो यहाँ लिखा है ना. यस मैम. हाँ. इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग वी डू नॉट एक्सपीरियंस, हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड नहीं मिलती है. ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हाई प्रेशर. ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपका जो है कि अर्थ के अराउंड जो डेंसिटी ज्यादा है, एयर प्रेशर ज्यादा है, उसका रीजन क्या है, अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स.
उसने सबको क्या रखा है, बांधे रखा है ना। Yes, ma'am. तो इसलिए देखो यहाँ लिखा due to gravity the air at the surface is denser and hence has high pressure. Since air pressure is proportional to density as well as temperature, it follows that a change in either temperature or density will cause corresponding change in the pressure. एयर प्रेशर को किसने इसमें बोल दिया है, एयर प्रोपोर्शनल किसके, प्रोपोर्शनल डेंसिटी के और साथ साथ टेम्परेचर के। तो ये फॉलो करता है दैट चेंज इन आइदर टेम्परेचर होगा या डेंसिटी होगा, ये करस्पॉन्डिंग चेंज आपको प्रेशर में देखने को मिलेगा। ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट एट एनी एलिवेशन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज प्राइमरी cause of air motion, that is wind which moves from high pressure area to low pressure area। ठीक है, तो हम लोग काफी टाइम से शुरू से पढ़ेंगे, वही बात कर रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करेंगे। द राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स फाइन settled weather while falling pressure indicates unstable and cloudy weather। मतलब कहीं पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है, राइज कर रहा है धीमे 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 धीमे, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वहां पर कैसा एटमॉस्फेयर है, फाइन है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ वेदर है। ठीक है, अच्छा वेदर है, मगर उतना भी अच्छा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, ना ही यदि तूफान आएगा ना यदि वो आएगा। ठीक है, मगर कहीं पर अगर प्रेशर आपका क्या हो रहा है, लो हो रहा है, वो गिरते जा रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वहां पर अनस्टेबल है, वहां पर क्या है, क्लाउडी वेदर है, कभी भी बादल बादल आ सकते हैं, कभी बारिश हो सकती है। तो ये पूरा Okay, ma'am. वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, कैसे कैसे वर्टिकल वेरिएशन होते हैं प्रेशर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपका ये अर्थ है। ठीक है, अब तक हम क्या देख रहे थे, एटमॉस्फेयर पे देख रहे थे। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो प्रेशर सिस्टम है वो वाकई में अर्थ के कौन कौन से रीजन को मेजरली अफेक्ट करेगा, सन की हीटिंग कहाँ तक होती है, कैसे होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ विंड कैसे होता है। ठीक है, और ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे थे पहले कितने टाइम पे, ये सब हम लोग इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि हाई प्रेशर एरिया जब कभी ओशन पर क्रिएट होगा है, तो वहां पर क्या होगा, ना बादल बनेगी ना कुछ बनेगा, वहां पर एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा ना। Yes, ma'am. तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है Isobars. आइसोबार्स, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। High pressure. यस, ठीक है, In order to eliminate the effect of altitude on pressure, it is measured at any station after being reduced to sea level for purpose of comparison. Okay. Okay, just give me 1 minute, just give me 1 minute. Okay, so for horizontal distribution of pressure, इसमें सिंपली क्या हमें देखना है कि जो अर्थ पे हॉरिजॉन्टल ही कितने प्रेशर बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, अगर देखो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका सीधा सीधा रिश्ता किससे होगा कि कहाँ कहाँ पर आपका नो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, कहाँ पर नहीं पड़ रही है, इसके वेरिएशन के साथ ही साथ क्या होगा, जहां पड़ती होगी वहां पर आपको लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, लो प्रेशर बनने से क्या बनेगा, वो एयर उठेगी और वो एयर एक्सपैंड करेगी। ठीक है, अब जहां वो एयर उठेगी एक्सपैंड करेगी। ठीक है, ये डायग्राम अगेन फिर से बनाती हूँ, दिस इज सन। ओके, दिस इज सन, ये हीट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, एयर गर्म होगी और ये एक्सपैंड करेगी, ये एक्सपैंड करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक, यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर, ये ट्रोपोस्फेयर से टकरा के फैलेगी। ठीक है, और जहां पर ये ठंडी जाएगी फिर गिरेगी। ठीक, तो ये असेंडिंग एयर हो जाएगी, और यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो सरफेस पे ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मोशन। अब देखो ये बेल्ट बन जाएगी ना लो प्रेशर की, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेल्ट बन जाएगी हाई प्रेशर की। सेम ये फीचर हमें देखना है अर्थ पे एक ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, दिस इज योर लेट मी गेट नो क्लियर द स्क्रीन।
ओके, तो देखिए, दिस इज योर अर्थ, ओके, है ना, ये रहा आपका सन, अर्थ सन। ये है आपका सन, ओके। अब आपको बताना है जितना आपने पढ़ रखा उसके अकॉर्डिंग, और ये आपका अर्थ है, ओके। देखिए, अब हमने ये पढ़ रखा है कि समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, सबसे कि जो सन की रेज होती है, ये वर्टिकली कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पड़ती है, ये इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर पड़ेंगी, ठीक है। अब इक्वेटर क्या हो जाएगा? इक्वेटर पूरा गर्म हो जाएगा, एक इसकी बेल्ट मान लीजिए 0 से 5 डिग्री की एक बेल्ट होगी, ये पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना। इसके आसपास का एरिया मान लीजिए 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी, ठीक है, ये कुछ हवा ऐसे समझ ली, ऐसे ऊपर उठेगी, है ना, आई। और आपका ही पता है एटमॉस्फेयर में 18 किलोमीटर पे कौन सी लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? स्ट्रक्चर में बताइए। ट्रोपोस्फेयर। ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या है आपकी? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, ठीक। ट्रोपोपॉज पे आके वो टकराएगी हवा, और ऐसे इधर की तरफ मुड़ जाएगी, है ना। जो हवा इधर मुड़ पाएगी उधर मुड़ जाएगी, और जो हवा इधर आएगी वो हवा इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आके ठंडी हो जाएगी, तो कहीं तो आके नीचे आएगी, है ना, कहीं तो नीचे आएगी, यस मैम। नीचे आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके बादल बनेंगे, यहाँ पर क्लाउड्स बनेगा, यहाँ पर इसीलिए जो इक्वेटोरियल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक। इस बेल्ट में क्या होगा? इस बेल्ट में हरदम यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? 18 डिग्री से करीब करीब 22 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में रहता है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्टिकल सनरेज पड़ती है, चाहे वो माइग्रेट करके सन नॉर्थ में चला जाए, चाहे वो माइग्रेट करके सन साउथ में आ जाए, बट उसकी हमेशा जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इस पर तो रहेगी रहेगी, इस इक्वेटर पे रहती है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ पर जब हमेशा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा जितनी भी पानी होगा वो इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा? यहाँ पर बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो साथ साथ क्या होगा? बारिश होगी, ठीक है। और इसी इक्वेटर पे आपको क्या आपको बेल्ट पे, इस बेल्ट पे आपको देखने को क्या मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको एवरग्रीन, आपको नो डायग्राम्स में आगे दिखाऊंगी मैं कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये आपकी प्रॉपर्टी थी कब? जब आपकी वार्म एयर राइज कर रही थी। ये सब प्रॉपर्टी कब थी? जबकि वार्म एयर राइज कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? जहां पर ये देखिए हवा नीचे आ रही है, ठीक है, आपकी हवा नीचे आ रही थी नहीं वाली? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी हवा नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर लो बना, प्रेशर। यहाँ पर हवा ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है, ठंडी होके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा? विंड को अगर मैं ब्लू से शो करूं, ब्लू से, तो विंड क्या होगा? जो सरफेस पे होगी वो एयर वो कहाँ से आएगी? एक तो हवा यहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, तो सरफेस की एयर कैसे आएगी? डायग्राम में देखिए यहाँ पर कैसे बन रखा है, देखिए हवा ऐसे आ रही है ना। और यस आपको मैम। पता है कि नॉर्थ में जो भी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्थ में, चाहे वो
विंड हो चाहे वो आपकी ओशंस में चलने वाली करंट हो, वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है? horizontally. राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। Okay. Due to what? कोरियोलिस इफेक्ट, है ना। तो ये हवा यहाँ से इस लैटिट्यूड से इधर की तरफ आ रही है, तो इसका राइट किधर है? इधर है। तो ये हवा किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हवा हाई से चली और इधर की तरफ आ गई, फिर इधर की तरफ आ गई, ठीक। क्यों ये हवा हाई से लो इधर क्यों चलेगी? मैम प्रेशर प्रेशर हाई टू लो ही क्या, डेंसिटी की वजह से। इसी वजह से, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब ये हाई से है, अब देखो ये हवा जो है इधर ही की तरफ नहीं आएगी ना, ये हवा समझ लो ऐसे जब आ रही है हवा, तो हवा ऐसे एक्सपैंड करेगी ना, जब जमीन में टकराएगी तो दोनों तरफ जाएगी, ठीक है। तो कुछ हवा इधर आएगी और साथ साथ कुछ हवा किधर जाएगी? इधर भी जाएगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली जाएगी, यानी कि हाई से लो यहाँ भी जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, एक बेल्ट यहाँ भी बनेगा जो क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। लो प्रेशर। इस लो की वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ की एयर, यहाँ पर ग्राउंड सरफेस पे एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो एयर राइज करेगी, ठीक। ये राइज करके ये जाएगी कहाँ, ये पोल्स पे जाएगी, ये पोल्स पे टकरा के पोल्स पे आएगी, ये पोल्स इधर टकरा के इधर जाएगी ये हवा, ठीक, इससे मिल जाएगी। इसका डायग्राम, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ बनाते हैं, यहाँ आपका सब प्रेशर लो, यहाँ पर देखो हवा आ रही है ना, तो यहाँ पर भी हवा क्या होगी, ऐसे हवा उठेगी, ट्रोपोस्फेयर से टकराएगी और किधर की तरफ जाएगी, ये पोल की तरफ जाएगी, ठीक। और जब ये ऊपर ऊपर हवा जाएगी, ट्रोपोस्फेयर टकराएगी, कुछ हवा इधर की तरफ भी फैलेगी और ये भी किधर आएगी, हाई प्रेशर की तरफ भी आएगी, ठीक है। एक सर्कुलर सिस्टम बनेगा पूरा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा आप तुरंत, ओके मैम। क्योंकि फिर मैं पूछूंगी आपसे। और ये आप जो मैं बना रही डायग्राम, ये डायग्राम याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। फेरल सेल क्या होता है, हेडली सेल क्या होता है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये था आपका मैम लो प्रेशर। देखा जाए तो ये तो मान लीजिए ये जो इक्वेटर पे जा रहा है, ये तो राइट पे जा रहा है, इक्वेटर फ्लो पे हो जो रही जा है, रहा है, वो राइट पे फ्लो हो रही है। राइट पे डिफ्लेक्ट हो रही है। और मैम ये ऊपर वाले उसकी जस्ट ऊपर ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उसके ऊपर वाला अगर लेफ्ट बोलेंगे, ये वाली, ये जो आपने येलो वाले, हाँ यस मैम। ये जो मैंने विंड बनाया डिफ्लेक्शन, यस मैम। ये आप खुद देखिए आपके डायग्राम में, ये विंड इधर से इधर जा रही है ना, तो इसका हेड इधर है, तो राइट किधर होगा, इधर ही होगा ना। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो आपका राइट किधर होगा, इधर हो इधर ही जाए। होगा। तो इधर राइट डिफ्लेक्ट हो रही है। और ये किधर आ रही है, इसका एरो देखिए, एरो किधर बना है, ये उल्टा आ रही है, ये आ रही है हाई से लो, हाई, ये आपका हाई ट्रॉपिकल था ना, हाई, और किधर आ रही है, यस लो की मैम। तरफ। तो जब हाई से चल के ये लो की तरफ आ रही है, तो इसका हेड किधर है, इधर है, तो इसका राइट किधर हो गया, अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट इधर ना होके इधर होगा, तो ये यहाँ से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखो इधर से इधर डिफ्लेक्ट कर गई है ना, ओके ठीक है। हम्म ओके। तो यस, ये आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और ये देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका लो प्रेशर था, लो प्रेशर से विंड राइज की, ट्रोपोस्फेयर तक गई और ये आके इस पे गिर रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये बन रही है ना, भले डिफ्लेक्ट होके ही सही, बट इधर की तरफ आ रही है हवा, फिर हवा ऊपर उठ रही है, तो ये एक तरह का सर्कुलर सिस्टम नहीं बन गया कि यहाँ से हवा यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर इधर टकराई, फिर इधर आई, फिर यहाँ आके इससे मिलेगी, तो फिर ऊपर उठेगी हवा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाई पोल। हेडली सेल कहते हैं, ठीक। हडली। हाँ, इसको फेरल क्या सेल कहते हैं, इसको फेरल सेल, ठीक। ओके। मगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये याद रखना,
ये इक्वेटोरियल लो, ये रहा आपका बेल्ट, बेल्ट पूछेगा तो ये रहा बेल्ट सबके, ये लो फिर हाई फिर लो फिर हाई, ठीक। और लो हाई क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस राइज इन एयर, यहाँ पर क्या होगा। और साथ ही साथ देखो यही प्रोसेस आपका आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। ये लो, ये फिर हाई, फिर ये देखो ये लो, ये हाई, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। और ये जो सेल बनेगा इसको फिर से कहते हैं। जो विंड्स आ रही है देखो, इसको क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रेड विंड, इसको ट्रेड विंड कहते हैं। और ये विंड कैसे आ रही है? देखो ये जो विंड आ रही है, ये नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये आ रही है वेस्ट से, वेस्ट से आ रही है ना इधर की तरफ। तो विंड में क्या होते हैं, नेमिंग कैसे की जाती है? जो विंड जिस डायरेक्शन से चलती है उस विंड को वो नाम देते हैं। तो ये विंड जो यहां से यहां आई, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई ना, ये देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई, तो इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्ली कहते हैं। इसीलिए इस विंड को क्या कहेंगे? वेस्टर्लीज कहेंगे, ठीक है। और कभी भी आपसे कोई पूछे तो कितने कितने प्रेशर बेल्ट्स हैं आपके यहाँ पर? 7। नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट्स? 7. 7, ठीक। 7। देखो आपके जो 6 है वो पेयर बता में है, दीजिए। ये जो 6 है ओके। ये पेयर में है, लाइक 1 2 3, ठीक। सेम 1 2 3, ये पेयर में नहीं है, ये पूरा आपका एक ही है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक। डोलड्रम कहते हैं। और इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। देखो इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि होता क्या था कि आपका यहाँ पर यूरोप है, ठीक, यूरोप। तो यूरोप से और यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन ही पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन से होते हुए जब कभी सेल करते थे सेलर्स, या इंडिया आना हुआ, ठीक है, या अटलांटिक ओशन से होते हुए उनको अमेरिका जाना हुआ, कहीं भी जाना हुआ, तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या होता था, वो आके अटक जाते थे। क्यों? क्योंकि हवा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आके वो अटक जाते थे। तो क्या होता था, वो बोट जो है थोड़ी सी हवा से भी आगे पीछे नहीं जाती थी, ठीक है। और यूजुअली क्या होते थे उस टाइम पे, जब ये स्टडी की जा रही थी, जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते थे, वो ट्रेडिंग अधिकतर किस में करते थे? हॉर्सेस में, ठीक है। तो वो बोट, ताकि उनकी जो थोड़ी सी भी हवा चल रही है उससे वो इस बेल्ट को वो क्रॉस कर सके। लाइक अगर वो इस बेल्ट को क्रॉस करके यहाँ तक आ जाएंगे तो वापस से हवा इनको मिल जाएगी ना, ये वाली हवा, है ना। देखो यहाँ तो हवा चल रही है, फिर इधर भी हवा चल रही है ना। तो जैसे ही उनको हवा मिल जाएगी इधर, तो वो क्या करते थे, इस बेल्ट को क्रॉस करने के लिए, वो यहाँ से यहाँ आने के लिए अपने जो भी ट्रेडिंग में नो सामान होता उसको वो नीचे गिरा देते थे, ताकि उनकी शिप बोट क्या हो जाए, हल्की हो जाए। और अधिकतर उसमें क्या होते थे, हॉर्सेस होते थे, इसलिए हॉर्स को वो गिरा देते थे वहां पे समुद्र में, ठीक है। इसलिए भी इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड रखा गया है, ठीक है। और डोलड्रम में एक और क्या होता है, डोलड्रम को हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ भी कहते हैं, ठीक है। ITCZ क्यों कहते हैं? देखो क्या होता है, इरेज करें अगर मैं, ITCZ कैसे होगा, देखो। अब देखो ये हवा यहाँ से आ रही है, ठीक, और ये हवा यहाँ से आ रही है। तो होता क्या है कि ये हवा ऐसे आके नो इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे ऐसे आके हवाएं ऐसी मिलती हैं, ठीक है, ऐसी मिलती हैं हवाएं कि यहाँ पर ही क्या होता है ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और एक अलग हवा चलती है, ठीक है, और ऊपर टकराती है। तो ये जो हवा होती है यहाँ पर, जो वैक्यूम होता है, इस लाइन को ये हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। इसका फुल फॉर्म लिखो, इंटर ट्रॉपिकल, सी से हो जाएगा, कन्वर्जेंस, जेट से हो जाएगा जोन। एक जोन बन गया। कन्वर्जेंस मतलब कि ये दो हवाएं जो यहाँ से आ रही हैं, जो इधर से आ रही है इधर से आ रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है सरफेस पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो हवाएं इधर आके ऊपर मिल रही हैं, तो एक हवा क्या होती है, ऐसी उल्टी चलती है यहाँ पर इधर की तरफ, इसलिए इसको डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक है। वो हवा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जितनी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है डोलड्रम, इसको डोलड्रम भी कहते हैं।
व्हाट इज डोल्ड्रम, याद रखना इसको। इक्वेटोरियल, इसका देखो नाम रखा है यहाँ पर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, द सब ट्रॉपिकल हाई। ट्रॉपिकल हाई क्या है, ये वाली, ये ट्रॉपिकल हाई है, ठीक। उसके बाद सब क्या है, ये देखो, ये आपका ये पोर्शन था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जस्ट ऊपर जो आती है वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। और पोलर के नीचे ये आती है जस्ट, इसलिए इसका नाम क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। इसका नाम होगा उसकी, देखो इसका इसका क्या है आपका लैटिट्यूड, याद रखना आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर का लैटिट्यूड कितना है, अगर इसकी हम बात करें तो ये लैटिट्यूड होगा आपका 5 डिग्री साउथ टू 0 डिग्री एंड अगेन देन 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसका इसमें भी दो हो जाएंगे, 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ भी में भी और साउथ में भी, ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री के अराउंड मिलता है आपको नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ये आपका 90 डिग्री के अराउंड मिलता है आपको दोनों जगह, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है। ये इसका क्या है, लैटिट्यूड हो जाएंगे, ठीक है। और देखो वापस से ये जो वेस्ट से ब्लो कर रही विंड, इसका नाम क्या रखा है यहाँ पर, वेस्टर्ली। ये लिख लिया, ITC लिख लिया। हेलो 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 अंशी, आपने ITC लिख लिया। सो है, अब हम देखेंगे ना कि विंड्स कैसे ब्लो कर रही हैं, किस इसका नाम Okay, ma'am. वेस्टर्लीज क्यों है और इसका नाम ईस्टर्लीज क्यों है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, विंड का नाम हम कैसे रखते हैं कि जिधर से वो विंड ब्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन से, अगर वो वेस्ट से ब्लो करके ईस्ट की तरफ आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेस्टर्ली, ठीक है, ठीक है। और अगर सेम यहाँ पर है ना कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम है आपका, और ये वेस्टर्ली हो जाएगी, ये आपकी ईस्टर्ली हो जाएगी, ठीक है। Okay. एंड देन नेक्स्ट आपका आता है कि एक एक हमको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, ये बाद में पढ़ेंगे। ये देखते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। देखो ये बोल रहा है लाइज बिटवीन 10 डिग्री, आप 5 डिग्री मान सकते हो, 10 डिग्री मान सकते हो, 10 डिग्री नॉर्थ लेके 10 डिग्री साउथ तक। विड्थ देखो मे वेरी, कभी 5 डिग्री भी आता है, कभी 20 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। दिस बेल्ट Okay. हैपेंस टू बी द जोन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रेड विंड। ये जो विंड्स हैं आपकी इधर से आ रही हैं, ये जो इसको ये ट्रेड विंड्स है, ठीक है। यूजुअली ट्रेडर्स क्या होते हैं, सेलिंग के लिए यूज करते थे, वो यहाँ से यहाँ जब उनको सेल करना था तो सेलिंग के लिए यूज करते थे, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया आपका आपका दिस इज ट्रेड विंड्स। इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड फ्रॉम टू हेमिस्फेयर, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखो इसको दो हेमिस्फेयर कौन से हो गए, ये आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। इन दोनों हेमिस्फेयर से आपके विंड्स आ रही है और कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। दिस बेल्ट हम लोग क्या नाम देते हैं, डोल्ड्रम भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट, ठीक है। कि यहाँ पर जो हवा होती है बहुत धीमे से मूव कर रही होती है, इसलिए इसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। द पोजिशन ऑफ बेल्ट वेरीज विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और ये बेल्ट के बेल्ट जो होता है ना, इसका बेल्ट का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे आपका सन ये समर्स आता है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है ना, एकदम वर्टिकल, यहाँ पर जो आपका है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो है ITCZ, ठीक है, जो आपकी ये जो ITCZ है, ये भी आपका ट्रेवल, ये मूव कर जाता है इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जब वर्टिकली चमकता है सन, ठीक है, तो ये जो जो आपका जो सारी एयर्स यहाँ पर आके कन्वर्ज हो रही थी, अब वो कहाँ आगे कन्वर्ज होंगी, वो आके यहाँ कन्वर्ज होंगी, ओके। ठीक है। तो जैसे जैसे, इसीलिए वो पॉइंट है आपका, जो मूवमेंट ऑफ सन है, ये सोलिस्टिस का होना, इक्विनॉक्स का होना, ये सब इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि जैसे जैसे सोलिस्टिस होगा वैसे वैसे ये जो आपकी कन्वर्जेंस जोन बन रही है ये भी मूव कर जाएगी। ये आपका मूव कर जाएगी जब ये समर होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर विंटर होगा तो ये किधर की तरफ मूव कर जाएगी, ये नीचे की तरफ, जो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है,
ओके मैम। जब मूव कर जाएगी करेगी क्या चीज? समर और विंटर दोनों में एक ही साइड मूव करेगी? नहीं, अरे समर हुआ, समर समर में क्या होगा, सन की रेज ऊपर आएंगी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो आईटीसी कहाँ होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा। ये आपका 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ठीक। और आपका विंटर्स में कहाँ होता है, सन नीचे होता है, तो ये समर्स में है, ठीक। विंटर में क्या हो जाएगा, आईटीसी जब नीचे होता है तो यह नीचे आ जाएगा, ठीक है। द पोजिशन बेल्ट वेरीज विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन। Formation. As this region lies along the equator, it receives highest amount of insolation. Due to intense heating, air gets warmed up and rises over the equatorial region. और इसको क्या कहते हैं, convection. Whenever there is vertical upward movement of air, the region at the surface will be at low pressure. Thus, the belt belong to the equator is called equatorial low pressure belt. ठीक है, ये तो मैं बात आपको तब से रटाते आ रही हूँ कि इक्वेटर पे है, हाईएस्ट इसका अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होगा, ठीक है। हीट होगी, एयर वार्म होगी, राइज करेगी इक्वेटोरियल रीजन पे। जैसे ही वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट होगा एयर का, सरफेस पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा और लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी यार, ठीक है। यहाँ का देखते हैं क्लाइमेट कैसा होगा। अगर इन केस पूछे ना इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लिखा रहे, इक्वेटोरियल बेल्ट, और इसका ऑप्शन दे रखा है कि इसका क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन्हीं चारों पांचों क्लाइमेट से सब क्लाइमेट मैच करना चाहिए, ठीक है। बेल्ट में क्या होगा, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होगा, ठीक। और वहां पर कंडीशंस क्या होंगी, काम होंगी, काम। ठीक है, मतलब नॉर्मल होंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स, क्योंकि मैं आपको बताया मैंने, हवा ऐसे कन्वर्ज करती है कि सरफेस पे उतनी विंड्स नहीं आती हैं, ठीक है। ये आपस में हवा कन्वर्ज कर देती है बिकॉज ऑफ आईटीसी जेट की वजह से, ठीक है। सरफेस विंड वहां पर होगी, सिंस विंड्स अप्रोचिंग दिस बेल्ट टू राइज नियर इट्स मार्जिन, अपने मार्जिन के अराउंड क्या होती है, देखो उड़ जाती है वो। दस ओनली वर्टिकल करंट, हमें यहाँ पर वर्टिकल करंट देखने को मिलता है यहाँ पर केवल, इसीलिए वर्टिकल करंट, ठीक है। As the larger part of the low pressure belts along the oceans, winds obtain huge amount of moisture. तो जो यहाँ बोल रहा है कि जो ये जो प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट का अधिकतर पोर्शन कहाँ पर है, ओशियंस पे है। ओशंस में। क्या आपका ओशन है, ओशियंस में क्या होता है, पानी होता है, तो पानी से उसको हवाओं को क्या मिलता है, खूब सारा मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। वर्टिकल विंड्स कन्वेक्शन कैरिंग मॉइस्चर, वो क्या बनाएंगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और फिर क्या करेंगी, थंडरस्टॉर्म लाएंगी, और वो कैसा रेनफॉल हो जाएगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। In spite of high temperatures, cyclones are not formed at the equator because of zero Coriolis force, क्योंकि यहाँ पर Coriolis force इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो होता है, 0 डिग्री, जीरो Coriolis force भी होता है। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई होता है बट साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। ओके मैम। ये आपका इक्वेटोरियल, देखो ये ना ऐसे हवा आ रही है, एक्सपैंड कर रही है, देखो ये आपका बन गया हेडली सेल, ये एक सेल क्या है, हेडली सेल, और देखो ऊपर राइज कर रही है, और देखो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, इसीलिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है, ओके। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, डोलड्रम नाम दिया है। इक्वेटोरियल लो भी है, डोलड्रम भी है, ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। देखो और ये क्या हो गया, आपका हॉर्स लैटिट्यूड है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, ठीक है। देखो ये, देखो एक्चुअल में हम लोगों ने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था, देखो ये कुछ ऐसे बन रही है, ये सेल आती है, ऐसे ऐसे आते से गिरती है, इधर गिर रही है, ठीक। ये देखो धीमे धीमे ये इधर की तरफ हवा जा रही है, कुछ हवा इधर जा रही है, फिर ये उठेगी, ठीक है। तो सर सेल जो होता है एग्जैक्टली कुछ ऐसे ट्राइंगुलर शेप में बनता है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक। देखो ये देखो ये कुछ ऐसे बन रही है, फिर उसके बाद वापस से ऐसे बन रही, पोलर हाई, पोलर ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ठीक है। तो ये था आपका
अभी तक का सब कि मैं इक्वेटोरियल लो. doubts. Okay, हाँ. So let's take a break and then again we will study जो बाकी की प्रेशर बेल्ट्स हैं. Okay. Okay, ma'am.